मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि भाई अगर किसी भी वीडियो के द्वारा जिसमें मैंने किसी पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करी हो, किसी महिला के साथ मैंने छेड़छाड़ी करी हो, कोई भी ऐसी वीडियो हो जिससे ये साबित होता हो कि मुझे उचित कार्रवाई पे मेरे साथ ये करा गया, तो भाई मैं अपना जो दंड स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं, अक्कू निर्दोष है, उसके बाद भी अगर हमारे साथ इस तरीके की पुलिस के द्वारा मेरा कंधा पूरा टूटा पड़ा हो, और बाकी तुम देख ही रहे हो जो अभद्रता हुई है, ये स्वीकार नहीं है किसी भी सनातनी को। एक चुनौती कह लो प्रशासन के लिए, एक आग्रह कह लो कि भाई अभी मैं सबके पास जा रहा हूँ, एसीपी साहब के पास भी गया हूँ, डीसीपी साहब के पास भी गया हूँ, क्षेत्रीय विधायक यहाँ के नंद किशोर जी हैं उनके पास भी गया हूँ। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसमें कार्रवाई करवाएंगे। एसीपी साहब ने बोला कि इसमें उचित कार्रवाई होगी, जो भी इसमें पुलिसकर्मी दोषी हैं जिन्होंने इस तरीके की अभद्रता करी है। यार कम से कम और भी पुलिस वाले हैं और भी प्रशासन के भाई हैं जो हमारे साथ हर तरीके से कोऑपरेट करते हैं, हर तरीके से सहयोग करते हैं, हमें हमारे काम की भी सराहना करते हैं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जिन्हें हम घूम के नजर देखते हैं, जिनके अंदर शायद अभी भी वही अखिलेश यादव जो सरकार थी वो चीज अभी उनके अंदर भरी पड़ी है, जो बाहर निकल के आई उनकी, जो उनकी जो गुस्सा बनता, जो उनका अग्रेसन था, जो उन्होंने हम पे निकाल दिया। चलो वर्दी थी सामने, वर्दी की इज्जत आज भी है और हमेशा रहेगी। प्रशासन के खिलाफ कभी ना गए थे ना आगे जाएंगे, क्योंकि हम कोई जिहादी नहीं है कि वर्दी फाड़ दे पथराव कर दे। ये फर्क है हम में और उनमें, इस बात का ध्यान रखना। प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि हम में उनमें ये फर्क है कि हम वर्दी का सम्मान करते हैं। इतना होने के बाद भी अगर मैंने किसी पुलिस वाले को ऐसा टच भी करा हो, इतना होने के बाद भी अगर इसकी जगह कोई जिहादी सुअर होता, भैंचोद को फाड़ के रख देता, मार देता, खत्म कर देता, चाहे जिंदगी भर मुझे जीवन भर जेल में जिंदगी काटनी पड़ती, लेकिन छोड़ता नहीं अगर बात वही मान की थी। लेकिन अगर भाई सनातन के कार्य करने के बाद भी मुझे अगर ऐसा ये रिजल्ट मिल रहा ना, तो हाथ जोड़ के सबसे कह रहा हूं आज हिंदू सनातनियों सबसे कि अगर मेरे साथ इतना हो सकता तो ये सोचो जो बच्चे हमें देख के प्रेरित होकर हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ कितनी अभद्रता होती होगी। खासकर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए, जो प्रशासन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ जिनका जमीर वर्दी के अंदर जमीर मिट चुका है, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है सनातन से, धर्म से, उनकी वर्दी उतारी जाए और उन्हें उसकी असली औकात दिखाई जाए। लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है, पुलिसकर्मियों ने, मुझे वो सस्पेंड चाहिए और मैंने उन्हीं के नाम दिए। ऐसा नहीं है मैंने पूरा थाना बोला हो, नहीं, जिन्होंने मेरे साथ मारापीटी करी मुझे वही, जिन्होंने अभद्रता करी है मुझे सिर्फ वही करवाने हैं। अन्यथा यहाँ से चाहे मुझे योगी जी सरकार तक, योगी जी तक लखनऊ जाना पड़े, पद यात्रा करके कैसे भी वहां तक जाऊंगा, वरना भाई जीवन में कभी भी हिंदू का झंडा नहीं उठाऊंगा। हिम्मत नहीं टूटा भाई, हिम्मत कैसे टूटा? हिम्मत है भाई, सब साथ खड़े हैं भाई, हिम्मत मेरी ना आज टूटी ना कभी आगे टूटेगी। काम करते रहे। जितने ये सोशल मीडिया पे चला रहे हैं मेरे बारे में, मेरी बात सुन लो। देखो एक बात और, जो चल रहा है उसका जवाब देने नहीं आया, लेकिन कोई अगर भोसड़ी का ये साबित कर दे कि मैं पोस्को 76 में गया हूं, या मेरे पे किसी लड़की का कोई अपराध लगा हुआ है, या ये साबित कर दे कि मैंने कोई दंगा करा, कोई कुछ करा, भाई सिर्फ वर्दी का सम्मान था इसलिए कुछ नहीं कहा, इसलिए कुछ नहीं बोला, चुपचाप जेल चला गया। वरना आज तक इतने जिहादी सुअर मादर चोर पीछे पड़े, टच नहीं कर पाए। ध्यान रखना, तुमसे कुछ नहीं ना दबने का, ना कभी दबाता ना आगे दबूंगा। ये इज्जत सम्मान, ये जो दिख रहा ना मेरे चेहरे पे, ये सिर्फ वर्दी का सम्मान है, वर्दी का सम्मान है जो मेरे साथ हुआ है। अन्यथा उसकी जगह कोई और होता तो बहन चोद को बीच में से फाड़ देता, बीच में से फाड़ के सुखा देता।